नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? एस क्लास एजुकेशन बाय सुहानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी इस विषय की प्रथम घटक चाचनी की प्रश्न पत्रिका आज हम देखने वाली है। ये जो प्रश्न पत्रिका है इसका स्वरूप आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इस तरह कुछ नहीं है। ये प्रश्न पत्रिका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आप इसका उपयोग खाली प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी कक्षा 7वीं की हिंदी की प्रश्न पत्रिका, जो कि प्रथम घटक चाचनी प्रश्न पत्रिका है। प्रश्न पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसमें से कौन से भी 4 प्रश्न लिखने हैं। यहाँ पे इसको 4 गुण है। पहला है उसमें चिड़ियों में रिक्त स्थान दिया है, छा गया। दूसरा है एक ज़माना था जब गाँव में रिक्त स्थान दिया है और लिखा है थी। थर्ड है बंदर बोला रिक्त स्थान पत्ते पीपल की जड़ थाम। उसके बाद दिया गया है फोर्थ कितने रिक्त स्थान दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है खिलाड़ी गाँव से ही आगे बढ़े हैं। पांचवा है घर के आंगन में, उसके बाद दिया है रिक्त स्थान और लिखा है का पेड़ था। तो इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है और इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिस करने वाले हो तो उसमें से सब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न पहला ब, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखो। यहाँ भी आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं और उन 5 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 4 प्रश्न के सामने सही या गलत लिखना है। ये भी 4 गुणों के लिए है। उसमें से पहला वाक्य है कि शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। ये सही है या गलत है, यह आपको लिखना है। उसके बाद है दूसरा वाक्य बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। तीसरा वाक्य खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। चौथा वाक्य गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। यह भी सही है या गलत है, यह आपको लिखना है। उसके बाद है 5वां वाक्य भालू को खांसी और जुकाम था। दोस्तों, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न पहला क। प्रश्न पहला क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। यहाँ पे आपको कहा गया है कि सिर्फ 4, हालांकि यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 4 ही प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, ये 4 प्रश्न आपको 4 गुणों के लिए है, हर एक प्रश्न को 1 गुण है। पहला प्रश्न है बंदर ने बिल्ली को बुखार उतरने के लिए क्या दवा दी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। चौथा प्रश्न है बहेलिया कब ठगासा रह गया। इस प्रकार यह 4 प्रश्न है और आपको 4 के 4 प्रश्न उनके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं प्रश्न पहला ड, निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको उसका पूरा उत्तर लिखना है, यानी कि पंक्तियाँ पूरी करनी है। यहाँ पे गुण 2 है। पहला है जन्म और उसके बाद आपको डैश यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पंक्तियाँ पूरी करके लिखनी है। बाद में लिखा है लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो लिखा है चांदनी है डालता। उसके बाद लिखा है दूसरा छेद कर काटा, फिर से रिक्त स्थान दिया है और लास्ट में आएगा देता शाम तन। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो और ये 6 गुणों के लिए है, यानी कि आपको यहाँ से पूरे 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है गाँव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ के जो 3 प्रश्न है हर एक प्रश्न को 2 गुण दिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई और तीसरा प्रश्न है मेले में कौन सी सूचना प्रदर्शित की गई। इस प्रकार यह 3 प्रश्न है जो कि 6 गुणों के लिए है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसके आगे का प्रश्न। उसके बाद है प्रश्न दूसरा ब, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं वो आपको लिखना है। किसने और किससे कहे वो लिखना है। इसके लिए 2 गुण है। उसमें से पहला प्रश्न है आखिर चाहते हो कैसी एकता, ये किसने किससे कहा है वह आपको लिखना है। उसके बाद है हम एक है पर करे क्या, ये भी आपको उसी तरह किसने किससे कहा वो लिखने का है। बाद में है प्रश्न दूसरा क,
घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो जो कि 2 गुणों के लिए है और यहाँ पे आपको 4 घटनाएं दी गई है, यानी कि हर एक घटना को आधा गुण आता है। सो उसमें से पहला क दिया है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। उसके बाद है एक साथ उड़ने को रहोगे तैयार। उसके बाद है टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और उसके बाद है घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। अभी इसमें से जिस प्रकार कहानी में दिया गया है, आपके पाठ में दिया गया है, उसी प्रकार इन सब घटनाओं को आपको क्रम से लगाना है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न दूसरा ड। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। सिर्फ एक, इन दोनों में से किसी भी एक का आपको अर्थ बताना है और उसको वाक्य में भी प्रयोग करने का है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको ये जो मुहावरा है उसका अर्थ उसका वाक्य में उपयोग करना है। यहाँ पे आपको 2 गुण दिए गए हैं, 1 गुण है तो उसका अर्थ बताने के लिए और 1 गुण है उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए। उसमें से पहला मुहावरा दिया गया है तुनक कर बोलना और दूसरा मुहावरा है 4 चांद लगाना। ओके, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं प्रश्न तीसरा अ। प्रश्न तीसरा अ है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। ये जो प्रश्न है 2 गुणों के लिए है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक लिखना है। सो पहला दिया गया है थैलिया, दूसरा है राजा। इनमें से कोई भी एक का उत्तर आप लिख सकते हैं। ओके, उसको आप एक तो वचन में उसका वचन बदलने का है, यानी कि अगर एक वचन होगा तो अनेक वचन करना है, अनेक वचन होगा तो एक वचन करना है और उसका आपके वाक्य में भी प्रयोग करने का है। इसके लिए आपको इस प्रश्न के लिए 2 गुण दिए गए हैं, एक तो वचन बदलने के लिए और एक तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न तीसरा ब। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर, यहाँ पे लिंग शब्द है, करेक्शन कीजिए, वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक शब्द का आप लिंग बदल सकते हैं और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 2 गुणों के लिए है। 1 गुण तो आपको लिंग बदलने के लिए है, अगर ये स्त्रीलिंग में होगा तो आपको पुल्लिंग में करना होगा, अगर पुल्लिंग में होगा तो स्त्रीलिंग में करना होगा, और उसके बाद उसका वाक्य में भी प्रयोग करने का है। बाद में हम देखने जा रहे हैं प्रश्न तीसरा क। निम्नलिखित वर्णों के सार्थक शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पर आपको कई वर्ण दिए गए हैं, उनका आपको एक सार्थक मतलब जो ओरिजिनल शब्द है, यानी कि जो मीनिंगफुल शब्द है, वो बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर आपको कई वर्ण दिए हैं, र प वारी ऐसे वर्ण दिए गए हैं। उनके आधार पर आपको जो करेक्ट और मीनिंगफुल शब्द है उसको लिखना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ पे भी आपको कई वर्ण दिए गए हैं, इनमें से आपको चार प्रश्न है, यानी कि 4 प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं, उन चारों को आपको सॉल्व करना है, तभी आपको 2 गुण मिलने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रश्न तीसरा ड। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लययुक्त शब्द आपको लिखना है, जैसे कि पहला है पालता, उसके बाद है बही, वसन, पीला। 2 गुण है इस प्रश्न को, यानी कि हर एक शब्द को आधा गुण है। उसके बाद है प्रश्न चौथा अ। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखो, जो कि 2 गुणों के लिए है। यहाँ पे पहला है मेघ, दूसरा है जल। आपको इसका भी समानार्थी लिखना है, इसका भी समानार्थी लिखना है, यानी कि हर शब्द को 1 गुण है। उसके बाद ब। निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियों का वाक्य में प्रयोग करो। सिर्फ एक जोड़ी आपको लेनी है, या तो आप दिन रात ले सकते हैं और जय और पराजय, इन दोनों में से कोई भी एक जोड़ी ले सकते हैं और उस जोड़ी का आपको एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। सो 2 गुण है, आप या तो पहला ले सकते हैं और या तो दूसरा ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न चौथा क। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। यह बात ध्यान रखनी है कि यह जो 4 शब्द है, चारों ही शब्द उस कहानी में आने चाहिए। सो कहानी के लिए आपको 2 गुण है, आपको जितनी चाहिए 2 गुण है, यानी कि आपको ज़्यादा बड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी ऐसे लिखिए कि उस कहानी को आप शीर्षक भी दे सकते हैं और उसमें से कुछ आप मोरल भी लिख सकते हैं। इस तरह से कहानी आपको लिखनी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यह प्रथम घटक चाचणी की प्रश्न पत्रिका थी, जो कि हमने इस व्हिडिओ में देखी है। होप सो की आपको यह व्हिडिओ अच्छा लगा होगा। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल ना, तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर यांसारखे नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच मी जेव्हा यांसारखे नवनवीन व्हिडिओज अपलोड करेन तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। मित्रांनो, असेच छान आणि मस्त व्हिडिओ या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत। चला तर मित्रांनो, आता या ठिकाणी
आपण इथेच विश्रांती घेऊया. पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत, नवीन व्हिडिओसोबत, नवीन टॉपिकसोबत. तोपर्यंत पाहत रहा एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहानी, तेही सुहानी सूर्यवंशी या चॅनलवरती. सो फ्रेंड्स, थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.